जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। अब मैं आपको पुनः प्रभु श्री राम के बालकांड में फिर ले चलता हूँ, क्योंकि प्रभु श्री राम की बाल लीला तो अपरंपार है, जिसको देखने के लिए हमारे देवता भी नतमस्तक हो गए और व्याकुल हो गए कि मैं भी प्रभु श्री राम की बाल लीला को देखूं, और मंत्रमुग्ध होके फिर जो है कि अपने धाम को वे चले गए। लेकिन प्रभु श्री राम की लीला तो हमारे आपके बीच में धरती पर थी, और धरती पर किस प्रकार हमारे प्रभु श्री राम का लीला और कैसे राक्षसों का संहार किए, इस चीज़ को आप जानिए। इसके पश्चात मैं आपको बालकांड में ले चलता हूँ, जो कि अभी तो प्रभु श्री राम की एक छोटी सी भूमिका है। आगे तो और मार्मिक घटनाएं आपके बीच में आएगी और मिलेगी भी। इसको आप देखिए और समझिए, क्योंकि देखने और सुनने पढ़ने मात्र से ही आपका कल्याण हो जाएगा, सिर्फ 2 अक्षर के नाम से। इसके साथ मैं भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए प्रार्थना करूंगा, शीश नवाते हुए, कि हमारे मंगल कार्य को पूर्ण करें। उसके साथ साथ माँ सरस्वती से निवेदन और शीश नवाते हुए चरणों में मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि हमारे जिह्वा पर वास करके प्रभु श्री राम के बाल लीला को शुद्धतापूर्वक संपन्न करें और हमारे देश का कल्याण करें। तो आइए हम आपको ले चलते हैं प्रभु श्री राम के बालकांड में। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहीं हूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुखमानी। मुनि यज्ञ वल्लभ जी ने जो सुहावनी कथा मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु किन्ह यह चरित सुहावा, बहुर कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी ही दीन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने कागभुसुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तीन पुनि भरद्वाज प्रतिगावा। ते श्रोता बक्ता समलीला, संवद ऋषि जानहि हर लीला। उन कागभुसुंडी जी से फिर यज्ञ वल्लभ जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता यज्ञ वल्लभ और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतलगत आम लक समाना। औरौ जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समुझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए और लेख के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और भी जो सुजान भावना की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सुकर खेत। समुझ नहीं तब तसी बालपन, तब अति रहें अचेत। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। किम समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की गुण कथा से वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ और जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदप कही गुरु 12 समुझ परी कछु मति अनुसारा। भाषा बद्ध करीब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जहि होई। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी।
जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु विधि विवेक भल मेरे, तस कहीं हूँ ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरणी, करऊँ कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुध विश्राम सकल जनरंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। राम कथा कलि पनंग भरनी, पुण्य विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट होने के लिए अरणि मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मूरि सुहाई। सोई वसुधातल सुधा तरंगिनी, भय भंजन भ्रम भेक भुवंगिनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढक को खाने के लिए सर्पिणी है। असुर सेन सम नरक निंदिनी, साधु विबुध कुल हितगिरि नंदिनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूपी देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जम गण मुँह मसी जग जुमानासी, जीवन मुकुति हेतु जन काशी। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित हिय तुलसी सी। यम दूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में प्रभु श्री राम के बाल कांड को लेकर फिर मैं आपसे मिलता हूँ।